Hello students, today I am going to teach you food that animals eat which are related to class 3. Dear student, आज हम इस वीडियो में भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं के फीडिंग हैबिट्स और भोजन की शैली को देखेंगे कि किस तरह से वे अपने भोजन को अपने सराउंडिंग से या आसपास के वातावरण से प्राप्त करते हैं। तो आज उसी के कंसेप्ट को, उसी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे कि कैसे भिन्न भिन्न तरह के ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग से फूड आइटम्स, फूड मटेरियल्स को प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तीन बेसिक नेसेसिटीज होती है, जिसमें से पहला हमारा फूड है, दूसरा हमारा क्लॉथिंग है और तीसरा हमारा शेल्टर है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए ये तीन प्राप्य साधन चाहिए, जिसमें से फूड जो है हमारा भोजन है, क्लॉथिंग वस्त्र है और हमारा तीसरा जो टर्म शेल्टर है उसका मतलब आवास या होम होता है, जिसको हम घर कहते हैं। ये तीन जरूरतें हैं जिसको हर हाल में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को पूरा करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का चेन अधूरा कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इन तीन बेसिक नेसेसिटीज में से कोई एक पूरा होता है और अन्य दो पूरा नहीं होता है, तो हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट, आज इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि भिन्न भिन्न तरह के जीव जंतु कैसे सराउंडिंग से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। Based on the feeding habits, animals are categorized into 5 groups। भोजन की शैली, भोजन ग्रहण करने के आधार पर किस तरह से उसको लिया जाता है, उस आधार पर सभी प्रकार के एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स को 5 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से पहला है हमारा प्लांट ईटिंग एनिमल्स, या फिर आप इस नाम से परिचित हैं, इसको कहा जाता है हार्बीवोर्स, जिसको हम कहते हैं शाकाहारी। क्या कहते हैं? शाकाहारी। दूसरा है हमारा फ्लैश ईटिंग एनिमल, या फिर इसको कहा जाता है कार्निवोर्स, मांसाहारी। हमारा तीसरा जो टाइप है वो है ओमनिवोर्स, जिसको हम कहते हैं सर्वाहारी। चौथे नंबर पर है एस्केवेंजर्स, जिसको कहा जाता है मुर्दा खाने वाले जीव। और 5वें नंबर पर है पैरासाइट्स, जिसको हम कहते हैं परजीवी। क्या कहते हैं? परजीवी। ये 5 प्रकार हैं, जिसमें से पहला जो है हमारा प्लांट ईटिंग एनिमल्स है और हार्बीवोर्स उसको कहते हैं, जिसका मतलब होता है शाकाहारी। दूसरे नंबर पर है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स, जिसको हम मांसाहारी कहते हैं। तीसरे नंबर पर ओमनिवोर्स, जिसको सर्वाहारी कहते हैं। चौथे नंबर पर एस्केवेंजर्स, जिसको हम मुर्दाखोर कहते हैं। और 5वें नंबर पर पैरासाइट्स है, जिसको हम परजीवी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम बारी बारी से इन सभी जीवों के प्रॉपर्टीज, फीचर्स इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर इनकी बनावट किस तरह की होती है, इनके दांत के शेप, साइज किस तरह के होते हैं, ताकि ये अपने फूड आइटम्स को लेने में सक्षम हो जाते हैं। तो अब बारी बारी से हम
इन सभी फैक्ट्स को, टर्म्स को देखेंगे तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले हार्बीवोरस और प्लांट ईटिंग एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हार्बीवोर्स शाकाहारी, the animals that consume plants and their various parts for their food are called herbivorous. For example, cow, buffaloes, horse, etc. ये सब के सब शाकाहारी जीव कहलाते हैं, चाहे वो आपका काऊ हो, बफेलोज हो, हॉर्स हो, घोड़ा, भैंसें, गायें, ये सब के सब शाकाहारी जीव माने जाते हैं। इनको मांस से या फ्लैश से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं होता है। कंप्लीटली ये वेजिटेटिव एनिमल्स यानी कि शाकाहारी जीव कहलाते हैं। The teeth structures of herbivores are in flat shaped. इन हार्बीवोरस, इन शाकाहारी जंतुओं के दांत जो होते हैं वो चपटे होते हैं। कैसे होते हैं? चपटे दांत होते हैं, जो कि कुतरने से लेकर के चबाने तक में उन्हें क्या करती है? मदद करती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज और फीचर्स आपका हार्बीवोरस का था। अब हम नेक्स्ट एनिमल्स कार्निवोरस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्निवोरस, और इसी को हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी कहते हैं, मांसाहारी जीव। द एनिमल्स which consume the flesh of other animals are called carnivorous animals. For example, lion, tiger, चीता, etc. ये सब के सब कार्निवोर्स या मांसाहारी जीव माने जाते हैं। These animals have sharp and pointed teeth, which help them to tear the flesh. इस तरह के जीवों के दांत जो होते हैं तेज होते हैं,
पॉइंटेड होते हैं, नुकीले भी होते हैं। क्यों? ताकि वे हार्ड से हार्ड फ्लैश वाले बॉडीज को क्या कर सके, चीर फाड़ सके। इस तरह के दांतों की बनावट कार्निवोरस के पास में होती है। उन्हें क्षण भर लगता है किसी भी बॉडीज को फाड़ने चीरने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। क्योंकि उनके पास में जो दांत होते हैं वो अत्यंत नुकीले होते हैं, अत्यंत तेज होते हैं। अब हम देखेंगे ओमनीवोरस। ओमनीवोरस सर्वाहारी, सर्वाहारी, द एनिमल्स which eat the plant as well as flesh of other animals are called omnivores, are called omnivores। ऐसे जीव जो मांस भी उसी रूप से खाते हैं जैसे कि प्लांट और प्लांट पार्ट्स को खाते हैं। कहने का मतलब है एक ही समय में वो दो प्रॉपर्टीज को धारण करता है। समटाइम हार्बीवोरस की तरह वो बिहेव करता है और समटाइम वो कार्निवोरस एनिमल्स की तरह बिहेव करता है। सच ऑर्गेनिजम्स आर रेफर्ड एज ओमनीवोरस। और इस तरह के जीव सर्वाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। फॉर एग्जाम्पल क्रॉ, कैट, ह्यूमन बीइंग्स, etc। ये सबके सब आपके सर्वाहारी होते हैं। क्यों कहा जाता है इन्हें सर्वाहारी? क्योंकि ये दोनों, इनके पास में दोनों प्रॉपर्टीज होते हैं। वो समटाइम प्लांट्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं और समटाइम वो फ्लैश को भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। द टीथ स्ट्रक्चर of the omnivores are flat and sharp, flat and sharp। क्यों यहां लिखा गया कि फ्लैट भी होता है और शार्प भी होता है? तो डियर स्टूडेंट, हमने हार्बीवोरस एनिमल्स के टीथ स्ट्रक्चर को देखा तो देखा कि उनके टीथ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो फ्लैट शेप्ड होते हैं। वहीं जब हमने कार्निवोरस को देखा तो वहां देखा कि इन कार्निवोरस जंतुओं के जो दांत होते हैं वो शार्पेंट होते हैं, अत्यंत तीक्ष्ण होते हैं। लेकिन जब हमने ओमनीवोरस की चर्चा किया तो वहां हमने चर्चा किया कि वो प्लांट्स और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करने में सक्षम होते हैं, सक्षम होते हैं। इस तरह के जीव जो कि ओमनीवोरस होते हैं, इनके पास में दोनों तरह के दांत मौजूद होते हैं। या तो वो फ्लैट शेप्ड होगा या फिर वो शार्पेंट होगा। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अन्य वो ऑर्गेनिजम्स के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ फूड चेन के बारे में भी चर्चा करना है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी फैक्ट्स और टॉपिक्स को लेकर के प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।